हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपना लास्ट चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 7, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को डायरेक्टिंग करना, मतलब उनको दिशा दिखाना, उनको गाइड करना कि वो अपने अच्छे तरीके से काम को कर पाएँ। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्टिंग। अब हम बात करते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है इनिशिएट्स एक्शन। जितने भी सारे फंक्शन होते हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या किया हमने? पर्सन्स को क्या किया? अपॉइंट किया, प्लेस किया जॉब के लिए। अब क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम वो क्या करेंगे? इनिशिएट एक्शन, अपने काम को करना स्टार्ट करेंगे। तो ये गाइड करता है कि आपको काम किस तरीके से करना है और ताकि क्या हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। सेकंड आता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब ये जो गाइडेंस है, हमारे को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, हर एक फील्ड में हमारे को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है परवेसिव। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह हमारे को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग की नीड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये जो हमारा डायरेक्टिंग होता है, ये सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ काम करता है। मतलब सुपीरियर क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे अपने सबॉर्डिनेट को, उनको गाइडेंस देंगे कि आपको इस तरीके से काम को करना है ताकि क्या हो, काम में इम्प्रूवमेंट आए और अच्छे से काम हो। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है? इम्प्रूव होता है। मैनेजर गाइडेंस देता है किसको? एम्प्लॉयज़ को। इससे क्या होता है? मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में जो उनका रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स। फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। जैसे ही हमने बात करी कि सबसे पहले अब क्या करेगा, डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय काम को स्टार्ट करेगा फर्स्ट टाइम। सेकंड आता है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। अब डायरेक्टिंग की वजह से क्या होगा, हम एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे ताकि क्या हो सके, सारे एम्प्लॉयज़ आपस में सेम काम कर सकें, ताकि क्या कर सकें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। हमारा मेन मोटिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल। और उसको हम कैसे अचीव करेंगे? जब सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा होगा, कोई दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो हमारा गोल अचीव होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब डायरेक्टिंग क्या है हमारे लिए? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब किसी एम्प्लॉय को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय क्या होगा? मोटिवेट होगा और अच्छे से काम को अपना कर पाएगा। हेल्प्स ऑफ मोटिवेशन, ये सेम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग की वजह से क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी बनेगी और एक बैलेंस बनेगा। एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी मेहनत से काम कर देंगे। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन हमारा छोटा सा ही है, ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक जो डिलीटेड है, डिलीटेड टॉपिक को हम अपनी एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो सुपरविजन में हमारा इतना ही है, एम्प्लॉयज़ को क्या करना? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना। जब हमारा एम्प्लॉयज़ काम कर रहा होगा तो उसको क्या करना? सुपरवाइज करना, उसको देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब एम्प्लॉय को क्या करना? इंस्पायर करना ताकि वो अपनी पूरी मेहनत से काम कर सके और क्या हो, उसका रिजल्ट निकले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। नेक्स्ट लीडरशिप, उसके बाद कम्युनिकेशन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की हमने बात कर ली, क्या? इंस्पायर करना, उसको मोटिवेट करना अंदर से ताकि वो पूरी मेहनत से क्या कर सके? काम को कर सके। फर्स्ट आता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये क्या है? गोल ओरिएंटेड। क्या है? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब एक गोल, हम जो उसको डायरेक्टिंग करेंगे, उसको गाइडेंस देंगे, तो उसके पास क्या होगा? एक गोल, काम करने का मकसद होगा, उसी को लेकर वो काम को अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? इंटरनल फीलिंग। अब मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसकी इंटरनल फीलिंग
अपने आप ही इम्प्रूव होगी, अपने आप ही चेंज होगा, वो उसके अंदर एक अलग से फीलिंग आएगी जिसकी वजह से वो और अच्छे से काम को अपना कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो हमारा मोटिवेशन है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। अगर हम उसको बोलेंगे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर ला सकते हो, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर हम बोलेंगे अगर तूने मेहनत नहीं की तो हम तेरे को ये पनिशमेंट देंगे, तो ये क्या हो गया नेगेटिव मोटिवेशन। इससे भी एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकता है अपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब हर किसी को मोटिवेशन करना, हर किसी को मोटिवेट करना ये इजी टास्क नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेट होगा, हमारे को उसकी नीड्स को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर उसको मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब क्या होता है हर एक फील्ड में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं एक टाइम पे बोर होने लगते हैं, तो हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर एक गोल के बाद, हर एक टाइम के बाद हमारे को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है इट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जिस तरीके का एम्प्लॉयज़ है, जिस तरीके की उसको नीड्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज उसको रोटी चाहिए या फिर उसको फेम चाहिए, तो हम उसको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो वो जल्दी मोटिवेट होगा और काम को अच्छे से करेगा। नेक्स्ट मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब क्या होता है मास्लो में क्या कहा गया कि आप एम्प्लॉय को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग मोटिवेट करो, ठीक है, जिस तरीके की उसकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करो, मोटिवेट करो। सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इसके अंदर क्या होता है एम्प्लॉयज़ को फूड, वाटर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं उसको इंसेंटिव्स देते हैं। इंसेंटिव से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। सेकंड पॉइंट आता है सेफ्टी नीड्स। उसकी ये बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद अब उसको क्या चाहिए, सेफ्टी नीड्स, कि आगे मैं काम कर पाऊंगा, मेरे काम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, अगर मेरी जॉब छूट जाए तो क्या होगा। सिक्योरिटी, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिक्योरिटी, जिसके अंदर फिजिकल फायर एक्सीडेंट हो जाए या फिर मनी से रिलेटेड अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आने वाली सिक्योरिटी क्या है, उसके पास क्या सिक्योरिटी है। नेक्स्ट नीड जो उसकी आती है, ये सारी दोनों नीड्स फुलफिल होने के बाद नेक्स्ट नीड आती है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब क्या होता है वो रिलेशंस में आने लगता है, उसका रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, उसकी फ्रेंड्स बनने लगते हैं, पार्टी वगैरह ये सब चीज़ें। जब उसकी ये नीड्स भी पूरी हो जाती है फिर नेक्स्ट नीड पे आते हैं हम एस्टीम नीड्स। अब उसको क्या चाहिए होती है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, रिकग्निशन। अब उसको फेम चाहिए होता है, ठीक है, उसकी सारे क्या करें, रिस्पेक्ट करें। जब उसकी ये वाली नीड्स भी पूरी होने लगती है तो उसकी लास्ट नीड क्या आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब अब उसका गोल क्या हो गया है, अचीव। अब उसको गोल को अचीव कर लेना है, तो ये उसकी लास्ट नीड है। इसी नीड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। अगर वो मोटिवेट रहेंगे तो वो काम को अपने और अच्छे से कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट्स दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव। सबसे पहला आता है अब हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव देते हैं। फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंसेस। अब हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, कोई हाउस दे देते हैं रेंट पे, उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं ताकि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग। सपोज एक कंपनी को 5 करोड़ का टारगेट है कि उसको 5 करोड़ की सेल्स करनी है, तो 5 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। उसका प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा, सपोज उसको 8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या करेगा, 3 करोड़ को अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। इससे क्या होगा, उसके एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। नेक्स्ट आता है बोनस। अब दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, ऐसे कोई फेस्टिवल्स में क्या करते हैं मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। अब एम्प्लॉयज़ को क्या दी जाते हैं, शेयर्स। शेयर्स देने की बजाय क्या होता है एम्प्लॉयज़ अपना अच्छे से काम करते हैं। अगर वो काम अच्छे से करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, उनके शेयर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो उनकी शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे भी क्या होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है कमीशन। अब एक एम्प्लॉय है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कुछ बीच में कमीशन दे दी जाती है। इससे भी एम्प्लॉय क्या रहता है, मोटिवेटेड रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। अब जितना वो काम करेगा उसके हिसाब से उसको क्या करना, सैलरी देना। अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, डे नाइट अगर वो वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा वेज देना।
इससे भी क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब वो रिटायर होता है तो उसके पीएफ में जितने भी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उनका एक चार्ज क्या होता है, उसको रख लिया जाता है, और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको ये दे दिया जाता है। तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या देने, इससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं। नेक्स्ट आता है परक्यूसिट्स, जैसे उनको कार अलाउंसेस, मतलब अपनी कार दे देना, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, एजुकेशन फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करना, इससे भी क्या रहते हैं, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मोनेटरी इंसेंटिव, ठीक है, जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट आता है स्टेटस। अब क्या कर देते हैं, उनकी रैंक बढ़ा देते हैं, उनको ज़्यादा पावर दे देते हैं, उनके नेम को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, जो वर्कर है उसका स्टेटस इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उनके कैरियर में क्या आती है, इम्प्रूवमेंट्स आती है। अब उनके जो लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको क्या देना, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन करना उसका, इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। अगर वो क्या करेगा, अगर वो काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो उसको क्या दे देना, जॉब सिक्योरिटी, कि अगर आप काम नहीं भी करोगे तो क्या है, आपकी जॉब सिक्योर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो भी आपकी जॉब क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय को क्या करना, पार्टिसिपेशन करवाना, हर एक डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय की राय भी लेना। इससे भी क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट, कि मैनेजर हमारी इन डिसीजन को भी मायने रख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्या होना, कि हमारा इन्वायरमेंट गुड होना, हमारे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन गुड होना, ताकि उससे भी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है और मैनेजर को भी अच्छा लगता है, और इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाता है। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट या फिर जॉब ऑटोनॉमी, मतलब कंट्रोलिंग पावर दे देना, ठीक है, वर्कर को अथॉरिटी दे देना कि आप इस काम को हैंडल कर सकते हो। इससे भी क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब एक पीपल जो क्या कर रहा है, सभी पीपल को गाइड कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनको एक तरीके से लाइन में लेके चल रहा है, उनके साथ साथ, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आप इस तरीके से इस काम को करो, और उनके साथ चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप, जिसके अंदर क्या होता है, बॉस सेंटर्ड, मतलब बॉस ने जो कह दिया वही काम करना है, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। बॉस ने कह दिया ये करो तो यही करना है, उसमें हम मना नहीं कर सकते। अब इसकी बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर कौन है, मैनेजर, और नीचे क्या है, एम्प्लॉयज़। मैनेजर ने कहा यहाँ चलो तो एम्प्लॉयज़ भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। पहला आता है क्विक डिसीजन। अब इससे क्या कर सकते हैं हम, मैनेजर क्या कर सकता है, क्विक डिसीजन ले सकता है बिना एम्प्लॉयज़ से पूछे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीडर। जो भी हमारा लीडर होगा, ठीक है, जो भी हमारे को डायरेक्ट करेगा, उसके अंदर क्या आएगी, मोटिवेशन, कि मैं ही सब लीडर को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सब फॉलोवर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स नीडेड एट लोअर लेवल। अब जितने भी छोटे मोटे वर्कर होते हैं तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने एक लीडर की। वो लीडर उनको गाइड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, काम करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेटर स्पीड इज रिक्वायर्ड। जब हमारे को ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे को एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है। वो लीडर हमारे को गाइड करता है कि हमारे को इस तरीके से काम करना है ताकि टाइम पे हमारा काम क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप। फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। इससे क्या होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट का मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो हमारे को बॉस कह रहा है हमारे को उसी की बात को मानना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। अब जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, जो वो खुद सोचने की, डिसीजन मेकिंग उनकी पावर होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए उनका इनिशिएटिव लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी नॉट यूटिलाइज। जितना भी उनके अंदर पोटेंशियल, वो कुछ कर सकते थे आगे,
तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डाउन। अब उनको बॉस के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा, नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट टेक्स प्लेस। अब सबॉर्डिनेट का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटेड ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे अच्छा मेथड है, इसी को हमारे को चूज करना चाहिए। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी मेथड को यूज करती है। इसमें क्या होता है, लीडर और फॉलोअर दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। अब इसके बारे में, एडवांटेज के बारे में देखते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाती है और मैनेजर भी, उसकी भी हेल्प हो जाती है। इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बढ़ता है। वो भी सोचते हैं कि हमारे को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट अपना कोई डिसीजन रखता है तो मैनेजर उसको क्या करता है, अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। दोनों आपस में उनका रिलेशनशिप क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है, रिड्यूस टर्नओवर। इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव। जो डिसीजन सही नहीं था, अब उसमें क्या आ सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है जब सभी एम्प्लॉयज़ अपने डिसीजन को रखेंगे। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग। अब ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। जब सारे एम्प्लॉयज़ अपने डिसीजन को देंगे तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है रिजल्ट इन डिले। जब सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने डिसीजन को देंगे तब मैनेजर्स को डिसाइड करना पड़ेगा और इससे क्या हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। नेक्स्ट आता है, नॉट पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन मिनिमम इंटरेक्शन विद लीडर। मतलब मिनिमम इंटरेक्शन होती है, हम उससे लीडर से कभी कभार मिलते हैं, हमारे को लीडर नहीं मिलता, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि आपस में बैठकर ही पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। अब आपको ये फिगर दिख रही होगी, इस फिगर में क्या है, बीच में लीडर और साइड में क्या है, उसके फॉलोअर्स। लीडर भी है और उनका फॉलोअर्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा लास्ट, लीडरशिप, फ्री रेन और लेजेस्ट फियर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट सेंटर। सारा काम किसको दे दिया जाता है, सबॉर्डिनेट को। सारी पावर अपनी किसको दे दी जाती है, सबॉर्डिनेट को। ये भी ठीक नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। पहला आता है एडवांटेजेस, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। जो एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, उनका मोरल इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट आता है, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। इससे क्या होता है, सबॉर्डिनेट का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर जितना भी पोटेंशियल होता है वो सारा उसके अंदर यूज हो जाता है। कब, फ्री रेन और लेजेस्ट फियर लीडरशिप में, जिसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट की सारी पावर दे दी जाती है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, नो गाइडेंस। अब जो लीडर है वो उसमें है ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है, तो जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं होती और कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इग्नोर कंट्रीब्यूशन। इसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है, सबॉर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन चाउस। हर एक एम्प्लॉय अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेगा, अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इससे क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो सकती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, अपने मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा पीपल को क्या करना, आपस में एक्सचेंज करना। अब ये किसके थ्रू हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स, या तो हम बोल के बता सकते हैं, रिटन वर्ड्स लिख के बता सकते हैं, किसी डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, पिक्चर एंड ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। फर्स्ट क्या है, सेंडर। सेंडर मतलब जिसके दिमाग में आइडियाज़ आए वो एक्सचेंज करना चाह रहा है। सेंडर ने क्या किया, मैसेज को सेंड किया। मैसेज सेंड होने से पहले क्या हुआ, ग्रीन में आपको दिख रहा होगा एनकोडिंग। क्या हुआ, वो एनकोड हुआ, ताकि उसको कोई भी बीच में उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ ना पाए। उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन को रीड ना कर पाए। मैसेज के बाद रिसीवर ने उसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, वो मैसेज क्या हो गया, दोबारा से डिकोड हो गया।
रिसीवर ने क्या करा, अपना फीडबैक दे दिया, मैसेज में जितना भी नॉइज था वो सारा डिलीट हो गया। अब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो दो तरीके की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल्स, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है वो सारी कैसी होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये एक स्केलर चेन को फॉलो करती है। स्केलर चेन हमने आपको बताया था क्या, लाइन ऑफ अथॉरिटी, उसी के थ्रू सारा काम होता है। सबसे पहले हमारे को इसको रिपोर्ट करना है, देन इसको, तब हमारी बात कहाँ पर जाके रुकती है, टॉप मैनेजमेंट, तब हम टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। इट मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, सुपीरियर हमारे को सबॉर्डिनेट को कुछ काम बोल सकते हैं, ठीक है, और सबॉर्डिनेट को अगर कोई कंप्लेंट होती है तो वो सारे आपस में मिलकर सुपीरियर को बोल सकते हैं। तो ये क्या हुई हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहला आता है इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में 3 तरीके की कम्युनिकेशन होती है। पहली आती है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। कोई वाली बात, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अगर कोई काम बता रहा है तो सारे सबॉर्डिनेट्स को बोल सकता है, या फिर सबॉर्डिनेट्स को कोई कंप्लेंट होती है तो वो अपने सुपीरियर को कह सकते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिगर में आपको दिख रहा होगा, सभी एक लाइन में, जो एक लाइन में कम्युनिकेशन हो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन एट सेम लेवल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन कर रहा है, उनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम है, तो क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब एक पर्सन है, एक पर्सन अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन को कॉन्टैक्ट कर रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। सपोज आपको दिख रहा होगा नीचे ये जो 4 पर्सन है, ये क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, और किससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो अपने डिपार्टमेंट से ऊपर वाले दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है, आपस में फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होती। ये कैसी होती है, जिगजैग मैनर से पास करती है, इसके लिए कोई स्केलर चेन नहीं होती। स्प्रेड रूमर्स, अगर हम जैसे अफवाह वगैरह फैल जाती है तो वो किसकी मदद से होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे क्या होती है, हमारे को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमारे को आपस अंदरूनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। अब ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रखिएगा। ग्रेप वाइन क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जितना भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेप वाइन। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, अब डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके बीच में डिफरेंस। फर्स्ट आता है ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। हमारे को एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम स्केलर चेन। लेकिन इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट आता है रिजिड इन नेचर, हमारे को उस लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो ही करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल, हम किसी को भी जाकर अपनी बात को कह सकते हैं। अगला आता है इट फॉलो स्केलर चेन। ये इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे को स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई फिक्स चैनल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है फॉर्मल की। क्यों, क्योंकि हमारे को लाइन ऑफ अथॉरिटी को पास करके अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। कंपेयर करते हैं हम इनफॉर्मल की स्पीड कैसी होती है, फास्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट उसी पर्सन को जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसको हमारे को करना है। नेक्स्ट आता है द रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल का, इट सर्व द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या होती हैं, पूरी होती हैं। इनफॉर्मल में फुलफिल नीड ऑफ इंडिविजुअल, इससे खाली एक इंडिविजुअल की जिससे वो बात करना चाह रहा है उसी की नीड क्या होती है, फुलफिल होती है। फॉर्मल में लास्ट पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न फॉर्म, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म। इनफॉर्मल कैसी होती है, मोस्टली ओरल, हम आपस में बात करते थे, लेकिन जो फॉर्मल होता है उसको हमारे को एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू हमारे को रिटर्न फॉर्म में आगे पास ऑन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, तो आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आज हमने किया अपना डायरेक्टिंग चैप्टर। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए।
अपने सभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। हमारा मेन मोटिव आपको हेल्प करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।